बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु का जन्म हबशा में हुआ था। वह एक साधारण परिवार से थे जिनकी पहचान उनकी ईमानदारी और मेहनत थी, लेकिन अरब के उस समय के समाज में काले रंग और अफ्रीकी नस्ल के लोगों को गुलाम बनाकर बेचा जाता था। बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु का जीवन भी इसी अमानवीय प्रथा का शिकार हो गया। उन्हें बचपन में ही पकड़ा गया और गुलामी के अंधकार में धकेल दिया गया। बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु को उम्मैया बिन खलफ ने अपने घर का नौकर बना लिया। उम्मैया बिन खलफ मक्का के प्रमुख कुरैशी नेताओं में से एक था और इस्लाम का कट्टर विरोधी था। बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु का दिन सुबह से शाम तक मेहनत मजदूरी में बीतता। उन्हें कठोर परिश्रम करवाया जाता, लेकिन उनके अंदर एक अद्भुत आत्मबल था। हर रात जब वह थक कर सोने जाते तो उनकी आंखें आकाश की ओर उठ जातीं। वह सोचते, क्या इस दुनिया में कोई ऐसा भी है जो इस अंधकार से मुझे निकाल सके? क्या कोई शक्ति है जो इंसान को इंसान के गुलाम बनने से रोक सके? उनके मन में अल्लाह का ख्याल गहराई से बस चुका था। हालांकि उन्होंने इस्लाम के बारे में कुछ नहीं सुना था, लेकिन वह मूर्ति पूजा को नकारते थे और यह मानते थे कि इस संसार का एक ही सच्चा रब है। इसी बीच मक्का में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के संदेश की गूंज फैलने लगी। तौहीद, अल्लाह की एकता का संदेश उन लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन गया जो अत्याचार और अन्याय के शिकार थे। बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु ने भी यह संदेश सुना। वह इससे प्रभावित हुए, लेकिन खुलकर इसका समर्थन नहीं कर सकते थे क्योंकि उनका मालिक उम्मैया इस्लाम का घोर विरोधी था। एक दिन बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु ने गुप्त रूप से हजरत अब्बू बकर सिद्दीकत रजी अल्लाहु अन्हु से मुलाकात की। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने उन्हें इस्लाम की शिक्षा दी और अल्लाह की एकता का महत्व समझाया। यह सुनते ही बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु का दिल भर आया। उन्होंने तुरंत इस्लाम कबूल कर लिया। जब उम्मैया को बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु के मुसलमान बनने की खबर मिली तो वह आग बबूला हो गया। उसने बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु को बुलाया और उनसे पूछा, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का धर्म स्वीकार कर लिया है? बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु ने सिर झुका लिया, लेकिन उनके होंठों से साफ आवाज निकली, अहद अहद, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है। उम्मैया का गुस्सा और बढ़ गया। उसने बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु को सजा देने का हुक्म दिया। उन्हें तपती रेत पर लिटाया गया और उनके सीने पर भारी पत्थर रख दिए गए। उम्मैया चिल्लाकर कहता, अपने नए धर्म को छोड़ दो और हमारे देवताओं की पूजा करो। लेकिन बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु के होंठों से सिर्फ एक ही आवाज निकलती, अहद अहद। यह उनकी ईमानदारी और अल्लाह पर अटूट विश्वास की ताकत थी जिसने उन्हें दर्द सहने की शक्ति दी। इस अमानवीय अत्याचार की खबर जब हजरत अब्बू रजी अल्लाहु अन्हु तक पहुंची तो उन्होंने तुरंत उम्मैया के पास जाकर बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु को खरीदने का प्रस्ताव रखा। उम्मैया ने बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु को ऊंचे दाम पर बेच दिया, लेकिन अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने खुशी खुशी यह कीमत अदा की। अब्बू बकर रजी अल्लाहु अन्हु ने बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु को आजाद कर दिया और कहा, तुम अब अल्लाह के लिए आजाद हो। यह सुनकर बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बहने लगे। उनके जीवन का सबसे बड़ा सपना पूरा हो चुका था। हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु के लिए यह सिर्फ शुरुआत थी। उनकी जिंदगी का सफर अब अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सेवा के लिए समर्पित होने वाला था। मक्का में इस्लाम का प्रचार बढ़ रहा था, लेकिन कुरैशियों का अत्याचार लगातार बढ़ता जा रहा था। न केवल मुसलमानों पर अत्याचार हो रहे थे, बल्कि उन पर मानसिक और शारीरिक दमन भी किया जा रहा था। इस सब के बीच हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना की ओर हिजरत प्रवास करने का निर्णय लिया। मदीना में इस्लाम के नए समाज का निर्माण शुरू हुआ। अब मुसलमानों के पास एक ऐसा स्थान था जहां वे खुलेआम अपना धर्म पालन कर सकते थे। मदीना में मस्जिद ए नबवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मस्जिद का निर्माण हुआ और यहाँ पर नमाज अदा करने के लिए एक व्यवस्था की गई। लेकिन एक सबसे बड़ी जरूरत थी, अज़ान की। अज़ान जो लोगों को नमाज के लिए बुलाती है, यह एक नया और महान संकेत था कि अब इस्लाम ने मदीना में अपनी जड़ें जमा ली थीं। इस्लाम के इतिहास में वह दिन एक ऐतिहासिक दिन था
जब हजरत मोहम्मद ने हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु को अजान देने का आदेश दिया। यह एक बेहद विशेष और यादगार क्षण था, क्योंकि हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु का जीवन पहले गुलामी और अत्याचार का शिकार हुआ था और अब उन्हें एक विशेष स्थान और सम्मान मिला था। रमजान के महीने की एक सुबह थी। हजरत मोहम्मद ने मस्जिद नबवी के आंगन में बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु से कहा, बिल्लाल, तुम अल्लाह के घर में अजान दो, यह तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु ने यह आदेश स्वीकार किया और खड़े हो गए। मस्जिद के आंगन में उनका स्वर गूंजने लगा। उन्होंने सबसे पहले आवाज दी, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। उनकी आवाज ने मदीना की गलियों को भर दिया। यह आवाज सिर्फ मदीना तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंची। उनकी अजान में एक ऐसा आकर्षण और शक्ति थी जिसे सुनने वाला हर दिल पिघल जाता था। यह केवल एक आवाज नहीं थी, बल्कि यह एक संदेश था, इस्लाम के महानता और सत्य का उद्घाटन। अजान का यह कार्य हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु के लिए केवल एक धार्मिक कर्तव्य नहीं था, बल्कि यह उनके दिल की गहरी आस्था और विश्वास का प्रतीक था। उनकी अजान ने मदीना के मुसलमानों को नमाज के लिए बुलाया और साथ ही उन्हें यह याद दिलाया कि अब उनका जीवन अल्लाह के मार्ग में है। हर दिन जब हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु अजान देते तो मदीना की गलियों में हलचल सी मच जाती। लोग अपने काम छोड़कर नमाज के लिए मस्जिद की ओर दौड़ते। अजान का यह अनोखा स्वर केवल लोगों के कानों में नहीं, बल्कि उनके दिलों में भी गूंजता। हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु की समर्पण की भावना। जब हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी में अजान दे रहे थे, तो वह न केवल इस्लाम के लिए अपना योगदान दे रहे थे, बल्कि वह अपने दिल की पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ यह कार्य कर रहे थे। अजान उनकी आवाज नहीं, बल्कि उनकी आत्मा का आह्वान था, जो अल्लाह के मार्ग में अर्पित हो चुका था। यह उनकी जिंदगी का एक अद्भुत पल था, क्योंकि गुलामी की जंजीरों से आजादी के बाद वह अब इस्लाम के एक प्रमुख सहाबा बन चुके थे। अजान देने का उनका यह कार्य इस्लाम के लिए एक अनमोल योगदान था और इसके माध्यम से वह पूरी दुनिया में इस्लाम की आवाज बने। अजान और हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु का स्थान आज भी जब दुनिया भर में अजान की आवाज सुनाई देती है, तो उसका गूंजना हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु के योगदान को याद दिलाता है। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इस्लाम में अजान दी, और उनके द्वारा दी गई अजान को सुनकर मुसलमानों को अपने धर्म के लिए प्रेरणा मिलती है। हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु की अजान आज भी इस्लामिक दुनिया में एक प्रेरणा बनकर गूंजती है। एक दिन जब पैगंबर मोहम्मद का इंतकाल हुआ, तो यह खबर हजरत बिल्लाल के लिए बेहद दर्दनाक थी। उनकी पूरी दुनिया जैसे थम गई थी। पैगंबर मोहम्मद जी के बिना मदीना उन्हें वीरान लगने लगा। हर जगह उन्हें पैगंबर मोहम्मद जी का यादें सताने लगीं। मदीने की गलियां, मस्जिद नबवी और वह हर पल जो उन्होंने पैगंबर के साथ बिताया था, इस दर्द को सहन करना उनके लिए बेहद कठिन हो गया। उन्होंने फैसला किया कि अब मदीना में नहीं रहेंगे। हर जगह पैगंबर की यादों के साथ रहना उनके लिए एक कठिन परीक्षा बन गया था। वह मदीना छोड़कर शाम, सीरिया चले गए और अपनी बाकी जिंदगी वहां इबादत में बिताने का इरादा किया। शाम में रहकर भी हजरत बिल्लाल का दिल पैगंबर की यादों में बसा हुआ था। एक रात उन्होंने अपने सपने में पैगंबर को देखा। पैगंबर मोहम्मद जी ने उनसे फरमाया, ए बिल्लाल, ये क्या बात है? तुम हमसे मिलने क्यों नहीं आते? यह सपना जैसे उनके दिल पर गहरा असर कर गया। उन्हें महसूस हुआ कि पैगंबर मोहम्मद की पुकार उन्हें वापस मदीना बुला रही है। हजरत बिल्लाल तुरंत मदीना लौटने के लिए रवाना हो गए। जब मदीना के लोगों को उनकी वापसी की खबर मिली, तो सभी लोग बेहद खुश हुए। हजरत बिल्लाल का मदीना लौटना जैसे एक पुरानी याद को ताज़ा करना था। मदीने के लोग उनसे आग्रह करने लगे कि वे एक बार फिर मस्जिद नबवी में अजान दें। पहले तो हजरत बिल्लाल ने मना कर दिया। उन्होंने कहा, मैं अब अजान नहीं दे सकता। मेरे लिए यह बहुत मुश्किल है, क्योंकि अजान देने के बाद मैं पैगंबर मोहम्मद जी के पास जाया करता था। अब वह यहाँ नहीं है। लेकिन जब हजरत हसन और हुसैन पैगंबर के नाती ने उनसे कहा, तो वे इनकार न कर सके।
हजरत बिल्लाल ने मस्जिद नबवी में अजान देने के लिए खुद को तैयार किया। जैसे ही उन्होंने अल्लाहू अकबर कहा, पूरा मदीना उनकी आवाज सुनकर हिल गया। उनकी आवाज जैसे पैगंबर मोहम्मद की यादों को ताज़ा कर रही थी। जब उन्होंने अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, गवाही देता हूं कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, कहा तो हर कोई रोने लगा। मदीने की गलियों में हर व्यक्ति की आंखों में आंसू थे। यह अजान न केवल एक आवाज थी, बल्कि यह पैगंबर की मोहब्बत और उनकी याद का एक भावुक इजहार था। यह वह अजान थी जिसने पूरे मदीने के दिलों को झकझोर दिया और पैगंबर की यादों को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब हजरत बिल्लाल रजी अल्लाहु अन्हु की मृत्यु का समय आया तो उनकी बीमारी बढ़ने लगी। वह कई दिनों तक बिस्तर पर पड़े रहे। उनके पास उनका प्रिय नबी हजरत मोहम्मद का साथ नहीं था, लेकिन उनके दिल में हमेशा उनकी प्रेरणा और मुसलमानों के प्रति उनके समर्पण का एक अद्भुत एहसास था। उनकी मृत्यु के समय उनकी पत्नी बहुत दुखी हुई। उसने उनसे पूछा, आपने इस्लाम के लिए बहुत कुछ किया है, अब आपके लिए यह समय आ गया है। आप हमें छोड़कर जा रहे हैं, लेकिन आप हमें क्या याद दिलाना चाहते हैं? हजरत बिल्लाल रज़ी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और आखिरी शब्दों में कहा, मेरे दिल में हमेशा अल्लाह की याद रहेगी। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि मैं जब अल्लाह से मिलूं तो वह मुझे अपना प्यारा बंदा समझे। जब हजरत बिल्लाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का इंतकाल हुआ तो मदीना में सभी लोग गमगीन हो गए। उनके जीवन का हर पहलू एक प्रेरणा था। हजरत बिल्लाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीना की धरती में दफनाया गया और उनकी कब्र को एक श्रद्धा का स्थान बना दिया गया। हजरत बिल्लाल रज़ी अल्लाहु अन्हु की मृत्यु के बाद एक रोचक घटना भी घटी, जिसे सुनकर मुसलमानों का हृदय श्रद्धा से भर जाता है। एक बार हजरत अब्बू हुरैरा ने देखा कि वह बिल्लाल रज़ी अल्लाहु अन्हु को जन्नत में देख रहे थे। उन्होंने बिल्लाल रज़ी अल्लाहु अन्हु से पूछा कि क्या आपने कुछ ऐसा किया है जो आपको जन्नत में प्रवेश दिलवाया? हजरत बिल्लाल रज़ी अल्लाहु अन्हु मुस्कुराए और कहा, मेरे लिए तो एक ही चीज थी जो मुझे जन्नत में लेकर गई, और वह थी मेरी अजान। जब भी मैंने अजान दी तो मैं अल्लाह के साथ हो जाता था, और मेरी यह अजान अल्लाह के दरबार में स्वीकार हो गई। हजरत बिल्लाल रज़ी अल्लाहु अन्हु का जीवन आज भी हर मुसलमान के दिल में जीवित है। उनका मरण इस्लाम के इतिहास का एक स्वर्णिम अध्याय बन चुका है। वह न केवल एक महान सहाबी थे, बल्कि उनके द्वारा दी गई अजान और उनके संघर्षों ने इस्लाम को एक नई दिशा दी। उनकी जिंदगी के संघर्ष, उनके विश्वास और उनके समर्पण ने इस्लाम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनका नाम हमेशा सम्मान के साथ लिया जाता है।